हरिओम। हमारे पर्व मनुष्य की और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों को लेकर के हैं। हमारे पर्व कृषि संपदा को लेकर के हैं। हमारे पर्व आयुर्वेद के माध्यम से हमारी जीवनी शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हैं। हमारे पर्व सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने के लिए हैं, पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए हैं। हमारे पर्व आत्म और परमात्म को मिलने का रास्ता देने के लिए हैं। और इतने पर्व हैं कि बस पूछो मत। लेकिन अगर हम पर्वों को सोच समझ करके नहीं करते, सोच समझ करके नहीं मनाते, तो उन पर्वों की महत्ता कई बार कम हो जाती है। और बहुत बार तो यद्यपि मैं ही कहता हूँ कि जब तक आप ये न जानो कि पर्वों की महिमा क्या है, इस पर्व को क्यों मनाते हैं, इसका हमें किस रूप में लाभ मिलता है, तब तक उसको अपने बुज़ुर्गों पर, अपनी परंपरा पर विश्वास के रूप में ही मनाएं, क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं देगा। क्योंकि बड़ों ने अगर हमारे लिए कोई चीज़ निर्धारित की है तो निश्चित रूप से वो हमारे हित में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल लीक के फ़कीर हो जाएं। हम ये सोचना ही बंद कर दें बस ऐसा होना चाहिए इसलिए करते हैं। तो उससे क्या है कि जब हमारी दृष्टि में वैज्ञानिकता, तार्किकता ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम बहुत बार अच्छे के नाम पर बुरा भी करते चले जाते हैं, गलत करते चले जाते हैं। एक वट सावित्री व्रत को लेकर के एक पर्व है। सच्ची बात तो ये कहें कि मनुष्य और बरगद के पेड़ के रिश्ते को लेकर के पर्व है, और उसकी वजह से ये पर्व पति पत्नी के संबंधों को लेकर के भी है। और ऐसा पर्व है कि जिसमें ये कहानी हम लोगों के कोष में हुआ करती थी कि सावित्री और सत्यवान की कथा, उनकी कहानी। ये कहानियाँ कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि कहानियाँ अक्सर कल्पित होती हैं, लेकिन कहानियों के संदेश ज़रूर शाश्वत होते हैं और सच्चे होते हैं। बल्कि अच्छे संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए आसान रूप में जब हम परोसते हैं तो कहानी के रूप में ही परोसते हैं। पत्नी का जो व्रत है वो पति को मृत्यु के मुंह से भी छुड़ा सकता है, ये इस बात के लिए समर्पित है ये पर्व। कहते हैं कि सत्यवान एक लकड़हारा था और सावित्री को पता चला, उसके पिता ने बताया कि इसकी आयु बहुत कम है, 1 वर्ष आयु है इसकी कुल। लेकिन सावित्री ने कहा कि जो भी हो, अब जब हम संकल्पित हो गए हैं तो विवाह इनके साथ ही करूंगी। तर्क बुद्धि तो ये कहती है कि वो संभवतः लकड़हारा था, पेड़ों को काटने का काम करता था, तो हो सकता है कि उन्होंने बरगद का पेड़ भी काटा हो। हमारे यहाँ जो जीवन औषधि देने वाले, प्राणवायु देने वाले और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले वृक्ष हैं, आज भी सरकार उनको काटने की अनुमति नहीं देती। अगर किसी विशेष परिस्थिति में फलदार वृक्षों को काटना भी हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उस समय अगर सत्यवान ने, एक पुरुष ने, बरगद के पेड़ को काटा, जो अक्षय वट कहलाता है, जो उन 4 वृक्षों में से है जो मनुष्य के आरोग्य के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, या कहिए कि सबसे ज़्यादा हितकर हैं। पीपल है, पाकड़ है, पिलखन है और वट है, बरगद। ये जितने भी दूध जिनके तोड़ने से निकलता है, वो वृक्ष हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले, पौरुष को बढ़ाने वाले, हमारे जो प्रजनन तंत्र हैं उनको ठीक रखने वाले, और इसके साथ साथ ध्यान की एकाग्रता देने वाले वृक्ष माने जाते हैं। ये 4 वृक्ष, इनका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और अगर हम
उस पेड़ का आशीर्वाद प्राप्त न करें तो हम जो गृहस्थ का उद्देश्य है उससे ही विमुख हो जाते हैं। और इसीलिए सावित्री और सत्यवान के संतान नहीं थे तब तक। लेकिन कहते हैं कि उसकी जो पति भक्ति थी, पतिव्रत था उसका, उसने सत्यवान को जब जान पे बन गई और यमराज उसका प्राण लेकर के चल दिए, यानी प्राण हरण की स्थिति आ गई, तो सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। यमराज को भी कहा, यमराज उससे परेशान भी हुए और इतने प्रसन्न भी हुए कि उन्होंने कहा कि सावित्री तुम कोई व्रत मांग, मेरे से वरदान मांग लो, मैं दे दूंगी। तो कहते हैं कि उसके पिता का राज भी लौटा दिया गया, समृद्धि लौटा दी गई। लेकिन अंत में जब सावित्री हटी नहीं तो उन्होंने पूछा यमराज ने कि भाई आखिर तुझे चाहिए क्या, तू मेरे से एक और वर मांग ले, बस मैं इतना कर सकता हूँ, मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन अपने पति की प्राण रक्षा मत मांगना क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा कि मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो उन्होंने वो भी वरदान दे दिया। तो उस पतिव्रता नारी ने कहा कि जब मेरे पति को आप ले जाओगे तो मैं कैसे 100 पुत्रों की माँ बन सकती हूँ। अंततः उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। और कहते हैं यानी कि अगर उस वट वृक्ष की कृपा से, उस वृक्ष के अंदर जो छुपे हुए रहस्य थे, पौरुष के रहस्य, प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के रहस्य, एकाग्रता को, शांति को देने वाले रहस्य, उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपने पति की रक्षा उस वट की कृपा से की, उस पेड़ के नीचे की, और हमारे लिए एक मिसाल बन गई। और तब से ये कहते हैं कि वट सावित्री व्रत कथा जो है उसकी बड़ी महिमा है। और उसके नीचे लोग जाकर के इस कथा को सुने, उसकी रक्षा के लिए व्रत, जैसे हाथ में हम ये मौली बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षमाचल माचल, यानी ऐसे उस वृक्ष से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। और उसके परिक्रमा के साथ साथ धागा लपेटते हैं, उतनी देर तक उसके नीचे रहने का सौभाग्य हमें मिलता है। आज हम इन चीज़ों को तो भूल गए क्योंकि कथा सत्संग कम हो गए, वैज्ञानिक दृष्टि कम होने लगी, अब तो खैर बढ़ने लगी है। लेकिन इस बीच में जो दौर आया तो वो ये हुआ कि हमने ये सोचा कि वट सावित्री का जो व्रत है उसके लिए बरगद की पूजा बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ से अज्ञानता चली कि आज जिस रूप में वट वृक्ष की पूजा का विधान बन गया, वो बिल्कुल ऐसी अज्ञानता है जैसे शिवरात्रि पे बिल्व की, यानी शिवरात्रि पर बेल का इतना बड़ा महत्व है कि ये था कि भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है, अगर हमें मृत्युंजय बनना है, मृत्युंजय का आशीर्वाद लेना है, तो बेल के पेड़ की रक्षा होनी चाहिए। भगवान को अर्पित करके उसको दिखाओ कि हाँ हमने बना लिया, ये हमने स्थापित किया, ये पेड़ हमारे पास है। लेकिन हमने उसके पत्ते छूटने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में इस आस्था के लोग रहते हैं। सारे लोग अगर बेल के पेड़ को शिवरात्रि को छूट लेंगे, और तो और अज्ञानता इतनी आगे बढ़ी कि बेल के जो फल हैं, कच्चे फल, उस समय महाशिवरात्रि के समय कच्चे छोटे छोटे बेल लगे हुए होते हैं, उससे भी सोचेंगे शायद भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, वो कच्चे फल तोड़ के ले जाके उनके ऊपर रख दिए। तो जब लोगों को डायसेंट्री होती है, जब कॉन्स्टिपेशन होती है, जब डायरिया होता है, पेट की गड़बड़ होती है, तो उस समय बेल नहीं मिलती। तो ये पूजा के नाम पर हमने अन्याय कर दिया, जो उसका मंतव्य था वो ही ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसी स्थिति इसमें होती है कि बरगद के टहनिए तोड़ तोड़ करके, पत्ते तोड़ तोड़ करके, जबकि सच्चाई ये है कि बरगद के पत्तों में ही वो शक्ति है कि आपके वो पौरुष को, वो आपकी प्रजा के पालन को, संवर्धन को कर सकें। आयुर्वेदिक प्रयोग उसके साथ हम लोग करते हैं, लेकिन पत्ते ही लोग तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं कि इसको पूजन करेंगे तो हमें वट सावित्री व्रत की कथा का फल मिलेगा। लेकिन मैं एक साधक होने के नाते और आयुर्वेद के प्रति शोधपरक दृष्टि, पर्वों के प्रति शोधपरक दृष्टि रखने के कारण ये महसूस करता हूँ कि आज जिस रूप में ये
वट अमावस्या को, ज्येष्ठ माह की, ये जो होता है जेठ जिसको बोलते हैं, तो जेठ के महीने की अमावस्या को ये पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन जो व्यक्ति इस पर्व को इस रूप में मनाता है कि वो बरगद की टहनियाँ तोड़ें, पेड़ तोड़ें और उसके पत्तों को तोड़ करके ले जाएं, उनको लाभ के बजाय नुकसान होगा, उनके पौरुष की हानि होगी, उनको आगे प्रजा पालन, जो अपनी संतान को आगे बढ़ाने की बात है, वो उनकी असंभव होगी। इतना बड़ा नुकसान इससे है। तो इसलिए पर्व को अच्छे से जानें, समझें और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाएं। तो जब हम ये वट वृक्ष की पूजा करेंगे, बरगद की पूजा करेंगे, तो हमें बरगद के पास जाना चाहिए। आज बच्चों को, नई पीढ़ी को ये भी नहीं पता कि बरगद का पेड़ कैसा होता है। पिछले एक बार मैंने अपना चर्चा करते समय बरगद के पेड़ के नीचे ही मैं बैठा हुआ था, वहाँ मैंने उनको दिखाया भी था, आप लोगों को, देखिए बरगद का पेड़ ऐसा होता है। बच्चों को वृक्षों के बारे में बताएं, और ख़ासतौर से मित्र वृक्षों के बारे में तो ज़रूर बताना चाहिए। और मित्र ही क्यों, शत्रु के बारे में बताना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि बिच्छू घास कैसी होती है, जिसे काटने से बिच्छू जैसा नुकसान, बिच्छू जैसी परेशानी, व्याकुलता हो जाती है। तो उन्हें ऐसे ही मित्र वृक्षों का भी पता होना चाहिए। तो ये जो ज्येष्ठ अमावस्या आ गई है, कल है, सुबह से जो तिथि होती है वही दिन उस तिथि का माना जाता है। तो कल दिन की शुरुआत आपकी बड़ अमावस्या होगी, वट अमावस्या से होगी। तो इस दिन वृक्ष को, वट के वृक्ष को अभयदान दीजिए और अपने लिए भी अभयदान पाइए, जिससे कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके पुष्ट हों, समर्थ हों, आपके ध्यान की स्थिति बढ़े। और इसीलिए इस बरगद की महत्ता को देखते हुए ये एक विशेष रूप से एक श्लोक जो है वो मैं अक्सर बोलता हूँ। और मैं क्या बोलता हूँ, मार्कंडेय ऋषि को कृष्ण उसी रूप में दिखाई दिए, प्रकट हुए उसमें कि मैं बरगद में हूँ। और बरगद में किस रूप से, बाल रूप में। और वो जो हम पादांगुष्ठ आसन, सुप्त पादांगुष्ठ नासाग्र स्पर्शासन करते हैं, उसको मैंने बाल कृष्ण आसन नाम दिया। और ये सोच के दिया कि ताकि इसके अर्थ को लोग समझें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान कृष्ण का जो ये बाल रूप है कि वो जो बरगद का पुट है, यानी उसका जो गहरा हिस्सा है उस पत्ते का, उसके ऊपर वो शयन कर रहे हैं इस तरह से। ये यानी हमको संतान की, सुसंतति की प्राप्ति बरगद की कृपा से होती है। तो उसके लिए इस पर्व से हम संदेश ले सकते हैं। सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष का पूजन ऐसे ही करें जैसे हम पर्व आने पर पीपल का करते हैं, पर्व आने पर बिल्व का करते हैं, पर्व आने पर तुलसी का करते हैं, पर्व आने पर आंवला का करते हैं। बस थोड़ी सी दृष्टि विकसित करें जिससे कि उसका हमें सही लाभ मिल सके। आज अगर हम बरगद के पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ के ले जाएंगे, टहनियों को तोड़ करके ले जाएंगे और उससे सोचेंगे कि हमें वट सावित्री व्रत का लाभ मिल जाएगा, तो ये निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है और आपको उसका निश्चित नुकसान होगा। आप स्वयं पति पत्नी जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठें, उसकी परिक्रमा करें, उसके नीचे घंटों बिताएं, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नति होती है।